वेल सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आर यू रेडी? तो एक लंबी सांस लो और कहो, कहो मेरे साथ, कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो इस बार आईडीटी में 80 पार। तो चलिए आज हमारा पहला सेशन है फॉर सीए सीएमए सीएस फाइनल स्टूडेंट्स के लिए फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो पहला मैं 45 मिनट से लेके 1 घंटा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारा पूरा सिलेबस कैसे चलेगा, हम कैसे कवर करेंगे, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच मैंने कैसे डिजाइन किया हुआ है। ओके, और यस ओके, हम स्टार्ट किससे करेंगे, जीएसटी से या कस्टम से एक्सेट्रा। तो बहुत सारी बातों पे आज बात करेंगे। हाँ, आप मुझे जानते ही होंगे, माई सेल्फ सीए विशाल भट्टेड़, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। सो दोस्तों चलो आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो अब आज के सेशन में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा और ये बातें पूरे सेशन में याद रखना। एक स्टोरी आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो उससे स्टार्ट करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे स्टोरी बड़ी अच्छी है, पूरा ध्यान से सुनना। दोस्तों लेट्स टेक एग्जांपल, हम एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं समीर। तो समीर अपने कार में बैठा हुआ था, बारिश बहुत आ रही थी और कार में बैठा कार चला रहा था। उसकी कार बंद पड़ गई। तो भाई साहब बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ पे कहीं से भी कार चालू हो, ओके, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं बाजू में खड़ा था, शेड में खड़ा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो समीर ने मुझे कहा कि सर ओके प्लीज़ आप हेल्प करोगे। मैंने कहा यस समीर, क्या करना है? तो उसने कहा सर आप थोड़ा कार को धक्का दोगे, पुश करोगे तो मैं कार स्टार्ट कर सकूँ। अब पुरानी कार थी, अब आजकल तो क्या धक्के वाली कार तो होती नहीं है, तो पुरानी कार थी। तो कर सर आप थोड़ा धक्का दोगे। तो मैं ठीक है, मैंने कहा हेल्प कर देता हूँ, बेचारा परेशान है। तो पीछे से मैं पुश कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, कार आगे ही नहीं बढ़ रही। फिर से मैं जोर से पुश कर रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ पुश कर रहा हूँ और भाई साहब कार आगे ही नहीं बढ़ रही। ओके, तो मैंने कहा समीर ओके क्या बात, क्या 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 हुआ, कार क्यों नहीं आगे बढ़ रही? तो उसने कहा सर पता नहीं क्यों नहीं कार आगे बढ़ रही है, मैं तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मैंने भी कहा यार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मैंने पूरा अपना जोर लगाया और कार को पुश करने की कोशिश की, पर कार 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मैंने कहा ये तो सरप्राइजिंग है यार, ओके कार तो आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा समीर क्या हुआ? तो बोले सर पता ही नहीं है, कार आगे ही नहीं बढ़ रही। मैंने बाहर आ और फिर मैं कार में बैठा और कार में देखा तो हैंड ब्रेक लगा हुआ था। तो मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, देखो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो है बहुत सी बार ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे सोचने लगोगे, अटक जाओगे। डोंट स्टक विथ एनीथिंग, फ्लो को चलने दो, अपने हैंड ब्रेक मत लगाओ। अगर हैंड ब्रेक लगाओगे तो कार आगे ही नहीं बढ़ेगी। आपके जहां पे भी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, या यू स्टक विथ एनी कॉन्सेप्ट, ओके, तो फर्स्ट टाइम रीड करो, नहीं समझा तो सेकंड टाइम फ्रेश मूड से रीड करो। ओके, पर हमारे फ्लो को आगे बढ़ने दो और मेरे साथ ये सिलेबस आप कंप्लीट करो। अगर आप एक फ्लो में आगे बढ़ते हो तो कभी कभी कॉन्सेप्ट आगे समझ जाते हैं, और नहीं समझे तो डाउट के लिए मैं अवेलेबल हूं। तो बस मेरी एक बात याद रखना कि पूरे सेशंस में हैंड ब्रेक मत लगाना, मेरे साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाना। कॉन्सेप्चुअली हम पूरा बहुत अच्छे से डिस्कशन लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, आगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए ओके, सीएमए फाइनल सीए सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस सीएस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर क्या ये आईडीटी हम तीनों प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, सीए सीएमए सीएस? यस, तीनों के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं बेटा। और ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो लॉ सीए वाला स्टूडेंट पढ़े, सीएमए वाला स्टूडेंट पढ़े या सीएस वाला स्टूडेंट पढ़े, लॉ सबके लिए सेम है। ओके, तो इसमें हम क्या लेने वाले हैं? तो अब थोड़ा मैं आपको मार्क्स एलोकेशन और हमारा सिलेबस कंटेंट कैसे होगा इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ओके, इसमें हम पढ़ने वाले जीएसटी, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। जीएसटी में आप सबको बताएं टोटल कितने एक्ट है? तो टोटल 5 एक्ट है। पहला ओके सीजीएसटी एक्ट, दूसरा एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी सेस एक्ट, जिसे हम जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट भी कहते हैं। ओके, तो इसमें से हमें डिटेल में क्या पढ़ना है? तो हमें डिटेल में यहाँ पे सीजीएसटी पढ़ना है और सेकंड आईजीएसटी पढ़ना है।
ओके, बाकी हमें नहीं पढ़ना है सर। क्यों? क्योंकि एसजीएसटी और यूटिलिटी जीएसटी एग्जैक्टली सेम टू सीजीएसटी। तो एक्चुअली लॉ के नाम अलग अलग है, लेकिन ड्राफ्टिंग सबकी एक जैसी है। तो आपने सीजीएसटी पढ़ लिया मतलब भी एसजीएसटी पढ़ लिया, वर्ड टू वर्ड सेम है। और आईजीएसटी स्पेशली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में हम आईजीएसटी पढ़ेंगे। ओके, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या था, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या हुआ था, जीएसटी आने के बाद कुछ स्टेट्स को डर था कि भाई हमारा लॉस हो जाएगा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जिसका नाम था जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। ये इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी लगता है। मतलब कोई लग्जरी प्रोडक्ट है या पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स है, जैसे लाइक टोबैको हुआ, ओके, तो यहाँ पान मसाला हुआ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ कार हुई तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिक जीएसटी तो लगाती है, इन एडिशन टू दैट ओके जीएसटी सेस भी लगाती है। और ये जीएसटी सेस का पैसा जो आता है वो पैसा यहाँ पे उन स्टेट्स को दिया जाता है जो स्टेट को लॉस हुआ, कंपेंसेशन देना पड़ा, तो उन स्टेट को दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमने देखा कि टोटल 5 एक्ट है जिसमें से 2 एक्ट हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं। नाउ ये जो जीएसटी है, अगर हम बात सीए की करें, ओके, अगर हम बात सीए की करें तो यहाँ जीएसटी 80 मार्क्स का है और सीएमए फाइनल में ये 70 मार्क्स का है। ओके, सीएमए फाइनल में ये 70 मार्क्स का है। और जहाँ तो जीएसटी जो है 80 मार्क्स के लिए, मतलब ये अच्छा खासा सिलेबस है बेटा आपका। ओके, या 70 मार्क्स जो भी है, ये अच्छा खासा सिलेबस है। इसके ऊपर आपका बहुत अच्छा होल्ड आना जरूरी है। अगर आपका जीएसटी पे अच्छा होल्ड आ गया तो समझ लो इस बार ओके यहाँ पे 80 बार। ओके, मैं तो कहूँगा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच में तो डेफिनेटली आप 60 प्लस का तो टारगेट कर सकते हो। पर अगर आप, मैं जो कहूँ आपको डेली बेसिस पे वो होमवर्क करते हो और थोड़ा सा ये बैच के साथ खुद का एफर्ट्स भी लगाते हो तो हमारा डिटर्मिनेशन जो रहेगा इस बार 80 पार का रहेगा। चलो बोलो अपने आप को, क्या इस बार 80 पार? तो यस, यहां पे ये हमने देखा कि जीएसटी से रिलेटेड। फिर अब बात करते हैं कस्टम्स। कस्टम्स में 15 मार्क्स का कस्टम्स है ओके, सीए फाइनल में, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है वो 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसे 20 मार्क्स का कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने कवर किया हुआ है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे सीएमए की बात करूं तो सीएमए में ये 30 मार्क्स के लिए है। ओके, सीएमए में ये 30 मार्क्स के लिए, और कस्टम्स में उनको कुछ टॉपिक जैसे ड्रॉबैक वगैरह हुआ तो ये टॉपिक्स कुछ एडिशनल है, उनके लेक्चर्स एडिशनली उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कस्टम्स में अगर हम सीएमए स्टूडेंट्स की बात करें तो ये लेक्चर्स एडिशनली हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये रहा रिगार्डिंग टू जहां तक है आपका मार्क्स अलोकेशन कैसे रहेगा सीए फाइनल में। सर हम लिख ले, जरूरत नहीं है लिखने की। ओके, ये तो आप समझ लो, आप रिस्पेक्टिव कोर्स में ध्यान रख लो। बात अगर ड्यूरेशन की करें तो बेटा हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जीएसटी के ड्यूरेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच में 100 आवर्स का रहेगा। ओके, और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिला के 35 आवर्स के आसपास रहेगा, 35 आवर्स के आसपास रहेगा। ओके, तो टोटल जो है 135 आवर्स रहेगा, टोटल 135 आवर्स रहेगा। अब सर आपने तो कहा था कि ये 120 आवर्स का बैच है, तो 15 आवर्स क्यों एक्स्ट्रा लिए गए? थोड़ा रुक जाना, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 120 आवर्स में तो हो ही जाएगी, लेकिन 15 आवर्स इस बार की अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा मैं पेपर 5 प्लस पेपर 6 जो सीए फाइनल में, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ आपके लिए। ओके, इसलिए मैंने ये डिजाइन जो किया अराउंड 135 आवर्स के आसपास किया हुआ है। नाउ ऐसा आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और ये 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो ये रहा रिगार्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपको मार्क्स अलोकेशन कैसे होगा आईडीटी में, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारा जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करेंगे मटेरियल की, आपको मटेरियल क्या क्या मिला होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मटेरियल है, जीएसटी रेगुलर मैट जो हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर है। ओके, रेगुलर मैट जीएसटी के 2 मिले होंगे। ओके, मटेरियल एक बार चेक करना, जीएसटी के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मिला होगा। कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दोनों मिला के एक रेगुलर मैट आपको दिया होगा।
उसके बाद में अगर हम बात क्वेश्चनेयर की करें तो क्वेश्चनेयर बेटा यहाँ पे जीएसटी के 2 मॉड्यूल हो गए आपको, उसके बाद में कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ओके 1 मॉड्यूल आपको दिया गया होगा। और चार्ट वर्कबुक इस बार मैं आपको ओके चार्ट वर्कबुक प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैंने कुछ ओपन स्पेस रखी है चार्ट वर्कबुक में, कुछ प्रिंटेड दिया, कुछ ओपन स्पेस रखी है। हाँ, मैंने रेगुलर बैच में जो यही चार्ट वर्कबुक दिया था और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया और उनकी बहुत अच्छी माइंड मैपिंग बनी, तो उनके फीडबैक के बेस पर मैंने डिसाइड किया कि आपको भी मैं ये चार्ट ओपन स्पेस बुक दूं, जिसमें हम कुछ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लिख कर देखेंगे। इससे आपको हेल्प होगा फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट, माइंड मैपिंग आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी और आपको चार्ट बेस याद भी रहेगा। सो दोस्तों, ये चार्ट वर्कबुक जीएसटी के यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का आपको पीडीएफ मिलेगी। ये अभी मैं बना रहा हूं, ओके कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अभी मैं प्रोसेस में बना रहा हूं, तो ये महीने में बन जाएगा कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, जिसका पीडीएफ मैं बाद में आपके लॉगिन में साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फिजिकल कॉपी कस्टम्स की जो है जीएसटी की मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। हाँ, कस्टम्स रिविजन के लिए मैं पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मटेरियल आपको मिला होगा। नाउ आपका पहला सवाल मटेरियल से रिलेटेड, सर क्या हमारे मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर है? हाँ, बिल्कुल इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये स्टडी मैट पढ़ लिया तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, पर वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो यस क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर में आपको बता दूं, हाँ क्वेश्चनेयर जो है यहाँ पे मैंने 600 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं अगर मैं जीएसटी और कस्टम्स को मिला दूं। ओके, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है मैंने कवर किए। इसमें एमसीक्यूज की भी नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो क्वेश्चनेयर में क्या होगा बेटा, ओके क्वेश्चनेयर के ये जो है जिसमें डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दी है। अब बात अगर हम करें एमसीक्यू की, अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके लॉगिन में, और आपके नोट्स में एक इंडेक्स में एक क्यूआर कोड दिया है, ऑल इन वन लिंक दी हुई है, वो अगर भी आप क्लिक कर दो तो आपको एमसीक्यू की आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। सच कहूं तो अगर आप ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर लेते हो क्वेश्चनर्स के और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको खुद को ही वैसे जम जाएंगे। ओके, तो आप जब एमसीक्यू रीड करोगे तो डेफिनेटली आप वो कॉन्फिडेंस फील करोगे कि यस आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो। तो यस, एमसीक्यू का पीडीएफ आपके सेल्फ स्टडी के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चनर्स जो डिस्कशन होगा, अब ये क्वेश्चनर डिस्कशन कैसे होगा,